आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, आज जिस पर हम बात करने वाले हैं, हाउ टू कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू एक्शन प्लान। आप अपने सपनों को एक्शन प्लान में कैसे बदल सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हर आदमी के पास सपना है, सभी लोग बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। सपना देखने में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। आज अगर आपके पास सपने नहीं होते तो आप यहाँ पे नहीं होते। निश्चित रूप से आपके पास सपने हैं, लेकिन सपने बड़े हैं, आप चाहते हैं कि हम पूरा करें, उसके लिए क्या करना होगा। जब सपना बड़ा है तो एक्शन भी बड़ा होना चाहिए, धमाका भी बड़ा होना चाहिए, तब आपको दिखेगा कि मेरा सपना सच होते हुए दिखेगा। ड्रीम बिग, सबसे पहले आपने सुना भी होगा, हर जगह सुने होंगे, सपने बड़े देखो। कभी भी सपने छोटे मत देखो। जीवन में हर आदमी को सपना बड़ा देखना चाहिए, क्योंकि सपने देखने के लिए कोई टैक्स नहीं लगता, सपने देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, सपना देखने के लिए कोई आपको मना भी नहीं कर सकता। कोई ये नहीं बोल सकता है कि आपने कार का सपना क्यों देखा, कोई ये नहीं बोल सकता है आपने घर का सपना क्यों देखा, आपको कोई नहीं मना कर सकता है। तो सपना बड़ा देखिए, जो देखना चाहते हैं। आज इस दुनिया में जितने भी चीज आप देख रहे हैं सच होते हुए, वो सारा चीज, सारे एक समय में किसी न किसी का ड्रीम हुआ करता था, एक सपना था। लोगों ने क्या किया, उस सपने को गोल में कन्वर्ट कर दिया। सपना बनाया लेकिन उसको गोल में कन्वर्ट किया। आप भी सपने बनाए बट उसको गोल में कन्वर्ट करें, और गोल में जैसे ही कन्वर्ट हुआ उसके बाद एक्शन लेना शुरू कीजिए, और निश्चित आपके सामने एक नया रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, केवल सपना देखते, करते कुछ नहीं, बस दिन भर बैठ के सपना देखते हैं, दिन भर बैठ करके उस सपना को सोचते रहते हैं। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है कि एक आदमी है जो बैठ करके केवल सोच रहा है, और एक आदमी है जो वहां पे कोई है ही नहीं, बैठने बैठने वाला है बट आदमी नहीं है। वो कौन आदमी है? करने वाला आदमी। एक ने सोचा और करना शुरू कर दिया, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल सोच रहे हैं, केवल सोच रहे हैं, केवल सोच रहे हैं और सोच ही रहे हैं। दोस्त, सोचने वाले सोचते रह जाएंगे और करने वाले आगे निकल जाएंगे। तो आपको क्या बनना है? केवल सोचना है या करना है? दोनों काम एक साथ करना होगा। सोचना भी है, करना भी है। ओनली थिंकर नहीं बनना है, सोच का एक्शन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। करने वाले निकल गए, सोचने वाले बैठ के अभी तक सोच ही रहे। सपने को हकीकत में हर इंसान बदलना चाहता है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं चाहता। आप जो कुछ भी आप सपना देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा सपना एक दिन सच हो, हकीकत में बदल जाए, वास्तविकता में आ जाए, रियलिटी में आ जाए। ये रियलिटी में कब आएगा दोस्त? ये रियलिटी तब आएगा जब आप उस पर काम करेंगे, जब आप उसके प्रति एक्शन लेंगे, और वो एक्शन ही आपको सपने को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। इसलिए एक्शन लेना नहीं भूले। एक्शन जरूरी है, काम करना जरूरी है। काम ही है जो सपने को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। इसलिए एक्शन जरूरी है। अब कैसे एक्शन लेंगे? एक्शन लेने के पहले आप, सबसे पहले आप अपने जीवन का एक लक्ष्य, एक सपना पहले लिखिए। हमेशा एक सपना जो भी आप बनाए हैं, उस सपने को गोल में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे होगा? आपने कोई सपना देखा कि मुझे कार लेना है, मुझे घर लेना है, जो भी आपका सपना है, मुझे अपने बच्चों को भारत के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। आपने सपना देख लिया, लेकिन सपना तो केवल देख लिए, बट उस सपना को गोल में कन्वर्ट करना होगा। गोल कैसे बनेगा? जब आप उसमें डेट लिख देते तो आपका गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने उसमें एक समय निर्धारित करना है कि मुझे इतना दिन के अंदर मेरा ये लक्ष्य को पूरा करना है। एक टाइम निर्धारित कर देना है उस पर। जैसे ही आप टाइम निर्धारित करेंगे, वो ड्रीम आपके गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस गोल को भी, अभी गोल पूरा नहीं होने वाला है, उस गोल को भी छोटे छोटे टुकड़े में बांटना होगा। तो बोलते हैं स्टेप। एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में बांटना है। जैसे आपको 3 तला पर जाना है, आपको, आपका मकान है, आप 3 तला पर चढ़ना चाहते हैं, तो आप 3 तला को केवल देखिए कि हम कितना देर में चढ़ेंगे। आप देखने से नहीं चढ़ेंगे, आपको एक एक स्टेप चढ़ना होगा, एक एक सीढ़ी आपको चढ़ना होगा। आपको 3 तला पर एक डायरेक्ट नहीं चढ़ सकते। एक सीढ़ी एक बार में चढ़िए, दूसरा सीढ़ी दूसरा बार में चढ़िए, फिर तीसरा सीढ़ी, फिर चौथा सीढ़ी, फिर पांचवा सीढ़ी, फिर छठा सीढ़ी। आप केवल सीढ़ी पर चढ़ते जाइए। एक समय ऐसा आएगा जब आप ऑलरेडी 3 तला पर चले जाएंगे।
इसी तरह से आप जीवन में भी आपको जो भी पाना चाहते हैं, आप वो निश्चित रूप से उसको सामने रखिए कि मेरा दिमाग में वही होना चाहिए, मुझे वही चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, स्टेप, एक एक स्टेप को पूरा करना है, उसको बोलते हैं प्लान। आप एक स्टेप को कितना दिन में पूरा करते हैं, एक सीढ़ी पर चढ़ने में आपको कितना समय लगता है, एक सीढ़ी पर चढ़ने में जितना समय लगेगा उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मुझे 3 तला पर जाने में कितना समय लगेगा। तो आप एक एक स्टेप को पहले पूरा करें, एक एक स्टेप पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका गोल पूरा होगा, गोल पूरा होगा तो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। इसी तरह से एक एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए प्लान कीजिए, मैं एक सीढ़ी पर कैसे चढ़ूंगा। बस ये प्लान बैकअप बाय एक्शन मेक्स योर ड्रीम कम ट्रू। आप केवल एक सीढ़ी चढ़ने का प्लान कीजिए, एक स्टेप पूरा करने का प्लान कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक एक स्टेप पूरा करते करते एक दिन आपके सपने सच हो जाएंगे, आपके सामने आपके सपने आपके सामने हकीकत में कन्वर्ट होकर के आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ये गोल विदाउट अ प्लान, बहुत सारे लोगों ने सपने भी बनाए, लक्ष्य भी बनाए, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्लान नहीं किया तो जस्ट अ विश। इसका मतलब है कि आपने जो सपना बनाया वो आपका सपना नहीं है, वो एक इच्छा है। और इच्छा आप केवल देखेंगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इच्छा पल भर में बदल जाती है। आज है कुछ, कल कुछ हो जाएगा, परसों कुछ सोचने लगेगा, परसों कुछ। एक बार जब आपने सपने बना लिए तो उस सपने के लिए प्लान करना और उस प्लान को पूरा करने के लिए एक्शन लेना अगर आप चालू कर दिए तो निश्चित रूप से आपका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि गोल तो बनाते हैं लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए प्लान नहीं बनाते। नतीजा उनका सपना सपने रह जाता है, वो सिर्फ इच्छा में ही रह जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है। आप जो भी ड्रीम देखें सबसे पहले उसको अपने विजन में कन्वर्ट करें। विजन मतलब आपको दिन रात वही दिखना चाहिए, आपको सपने दिन रात दिखना चाहिए, आपको जो भी मुंह से निकले तो उस ड्रीम के बारे में। तो ड्रीम आपके आंख में बस जाना चाहिए। जब आपके आंख में ड्रीम बस जाएगा फिर मजा आ जाएगा काम करने में। इसीलिए किसी ने कहा है कि विजन विदाउट एक्शन। आप विजन देख रहे हैं, आप सपना बहुत अच्छा देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक्शन नहीं लिया फिर वो ड्रीम ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, काम करते हैं विदाउट विजन। हाँ, बिग मिस्टेक। रोज काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं, सालों भर काम करते हैं, लेकिन उनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। क्या पाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उनको खुद ही नहीं मालूम। और उसका नतीजा क्या होता है कि ऐसे लोगों का जीवन में समय बर्बाद होते चला जाता है। ऐसे लोग जीवन में समय को बर्बाद ही करते हैं। तो वर्ल्ड को, पूरी दुनिया में बदलाव कौन लाते हैं, परिवर्तन कौन लाते हैं? विजन विथ एक्शन। सपने देखो, सपने को आंखों में बसाइए और उस पर एक्शन लीजिए, उस पर काम कीजिए। जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो कैन चेंज द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को आप बदल सकते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि केवल विजन नहीं होना चाहिए, केवल एक्शन नहीं होना चाहिए, विजन के साथ एक्शन होना जरूरी है। आपने आपको गोल तो बनाना ही पड़ेगा। पहला चीज, आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है आप क्लियर समझ जाएंगे। आप सबसे पहले ड्रीम, ड्रीम तो आपने देखा, फिर उसको क्या किया हमने, गोल में कन्वर्ट किया। अभी तक जो बातें हुई आप समझिए, सबसे पहले आपने ड्रीम देखा, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट किए और उस गोल को प्लान बना दिए, छोटे छोटे टुकड़ा में बांट करके प्लान बना दिए, स्टेप बना दिए, स्टेप को वहां तक पहुंचने का एक प्लान बना लिए और उस प्लान पर काम किए, एक्शन लिए, तब आया रिजल्ट। ये 4 स्टेप में आप यहां तक पहुंच सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं। तो सपना कैसा देखना है, कभी भी छोटा सपना नहीं देखना। जब सपने पूरे करने का रास्ता आपको मिल जाए कि इस रास्ते पर चल करके मैं हर सपना को पूरा कर सकता हूं, फिर छोटा सपना क्यों देखते हैं? जितना बड़ा देख सकते हैं देखिए, लक्ष्य बनाइए और उस पर काम कीजिए, निश्चित रूप से आपका सपना सच होते हुए दिखेगा। और सपने को पूरा करने के लिए आप एक चीज हमेशा याद रखें दोस्तों, कनेक्ट योर ड्रीम विद द इमोशन। अपने सपनों को इमोशन के साथ जोड़ना है। आज आज कई एक लोगों का प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारे से भी पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ आपका सपना है, बोलते यस मेरा सपना है। क्या सपना है?
उनका सपना है 1 लाख रुपया महीना कमाने का, किसी का सपना है कार लेने का, किसी का सपना है घर बनाने का। लेकिन अगर वो सपना अगर आपके इमोशन से नहीं जुड़ा हुआ है, आपके भावनाओं से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर आपका सपना मुश्किल है पूरा होगा। आपका सपना आपका इमोशन से जुड़ा होना चाहिए। आपको 1 लाख रुपया कमाना है तो क्यों कमाना है? जब तक उसको अपने इमोशन से नहीं जोड़ते हैं, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ सपना है, वो हकीकत में बदलने का चांस नहीं है। तो इमोशन से यानी भावनाओं से जोड़िए, ताकि आपको लगे। कई लोगों को क्या होता है ना, सपना नहीं भी पूरा हुआ तो उनको टेंशन नहीं है, उनको लगता है चलो नहीं पूरा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका सपना आपके भावनाओं के साथ जुड़ जाता है ना, तो सपना पूरा करना आपकी मजबूरी हो जाती है। और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप उस ड्रीम को बिना पूरा किए मानेंगे नहीं। आज जितने भी लोगों को आप देखिए, जो लोग भी आज सपने पूरे किए हैं, वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को अपने इमोशन के साथ जोड़ा है। आज अगर जितने भी लोग 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, आप पता कीजिए उनके बारे में। वो एक घर का रिस्पॉन्सिबल आदमी, घर का एक जिम्मेवार आदमी, घर का एक वैल्यूएबल आदमी, वो लोग कमा रहे हैं। नालायकों को थोड़ी ना आता है 1 लाख रुपया। वो तो आएगा, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आपका सपना आपके दिमाग में घुस गया कि मैं 1 लाख रुपया इसलिए कमाना चाहता हूं ताकि मैं अपने घर परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकूं, मैं अपने परिवार को एक अच्छा जिंदगी दे सकूं, मैं अपने बच्चों को उसकी मनचाहा जिंदगी दे सकूं, जो वो चाहे मैं उसके हर सपने को पूरा कर सकूं। आप देखिए आपका ड्रीम कैसे पूरा होता है। अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए अगर आप जब अपने सपनों को भावनाओं के साथ जोड़ देते हैं, तो आपका जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो आपका भावना में जब जैसे ही आपका सपना जुड़ेगा, तो आपके अंदर उस सपने के बारे में सोच करके वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा। आपके कंपन होने लगेगा आपके बॉडी में, आपको नींद नहीं आएगा। कहा गया है ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो रात में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो सपने सोने क्यों नहीं देते? बेचैनी पैदा कर देते हैं। क्योंकि जब आप उस सपने के बारे में सोचेंगे, आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा, आपका दिल धड़कने लगेगा, आपको लगेगा कि अरे इस सपना को पूरा करना है, मैं सो क्यों रहा हूं। आपको जब भी कोई गलत काम करेंगे या जब भी कोई ऐसा आप अनवांटेड चीज अगर आप कोई भी जो नहीं चाहते वो कर रहे हैं, आपको ये ड्रीम अगर रियल है, इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपको गलत काम करने से बचाएगा, आपको करने नहीं देगा। आप हर वक्त अपने ड्रीम के प्रति समर्पित रहेंगे और आप कुछ भी गड़बड़ सड़बड़ नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग इस दुनिया में सपना नहीं पूरा कर पा रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनका सपना उनके इमोशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। उनको वो सपना के बारे में सोच करके उनके अंदर खुशी नहीं आती है, उनके अंदर बेचैनी नहीं आती है, उनके अंदर घबराहट नहीं आ रही है। इसका मतलब वो ड्रीम नकली है, असली ड्रीम है ही नहीं। जब मैं कार लेने का ड्रीम बनाया था ना कि मुझे कार लेना है, तो मेरा दिन रात वही दिखता था, दिन रात वही दिखता था। और जब भी मैं रोड पर से अगर वो गाड़ी पास हो जाए तो मैं रोक करके गाड़ी अपना मैं देखता था कि यही मेरा कार है, यही लेना है। जब मैं सपना बनाया कि मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो मेरे दिमाग में आया कि 1 लाख रुपया क्यों कमाना है, क्योंकि हमारे घर परिवार में बहुत बड़ा इनकम नहीं है। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, इसलिए घर में बहुत बड़ा इनकम नहीं रहने के कारण मुझे लगा कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरा घर परिवार नहीं चलेगा। ये इमोशन के साथ कनेक्ट हो गया ना, कनेक्ट हो गया ना। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरा घर परिवार चलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब इमोशन के साथ कोई भी चीज कनेक्ट होता है ना, तो वो सच होना एकदम संभव है। हर चीज सच हो सकता है। आप जो भी आज जितने भी लोग ड्रीम पूरा कर रहे हैं, सपने पूरे कर रहे हैं, उनका ड्रीम उनके इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। भावनाओं के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है दोस्त। वाइब्रेशन होना चाहिए बॉडी के अंदर, सोच करके उस तस्वीर को देख करके, जिस जो आपने ड्रीम लगाया है उस तस्वीर को देख करके आपके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाना चाहिए, शरीर में कंपन हो जाए, हिल जाइए आप, आपको लगना चाहिए हाँ हमने आज कोई सपना देखा है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, आप कैसे ओरिजिनल सपने तक पहुंच सकते हैं। आप ओरिजिनल रूट काउज को पता करना, अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे इमोशन के पास पहुंच सकते हैं, एकदम पहुंच सकते हैं। आप सोचिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपको सोचना है आपको क्या चाहिए।
और उस जो चाहिए उसको पहले कागज पे लिखिए। आपको पैसा चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, आपको जो चाहिए, देश विदेश घूमना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं उसको लिखिए कागज पे सबसे पहले। जब आप लिखेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है, उसी से सवाल पूछना, क्यों 1 लाख रुपया कमाना है। जो आपका आंसर आया, जो भी आया, मैं इसलिए 1 लाख कमाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने घर परिवार को खुशी देखना चाहता हूं, बस। वहीं पर फिर तुरंत आप दूसरा सवाल उसी से पूछिए, जो आंसर आया उससे दूसरा बार फिर पूछिए, क्यों तुम अपने घर परिवार को खुश देखना चाहते। सिंपल। जो भी आंसर आया, मैं इसलिए देखना चाहता हूं कि मेरा घर परिवार सब दिन दुखी रहा, गरीबी में रहा, अब उसको आगे बढ़ाना है, ये मेरी जिम्मेवारी है। अब आप फिर उससे पूछिए, क्यों तुम्हारा परिवार सब दिन दुखी रहा, क्यों तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम खुश रहना चाहते हो। 3 बार हो गया। धीरे धीरे इसी तरह से आप और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, 5 बार, लगभग 5 बार अगर आप चले गए, जो भी आंसर आया, क्यों 5 बार सवाल पूछेंगे ना, तो आप रूट काउज तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा और शांति से सोचना पड़ेगा। हबर हबर में करने से नहीं होगा। अच्छे से बैठ जाइए एक जगह पे जहां कोई नहीं हो, और आप अपना कॉपी उठाइए, रजिस्टर उठाइए, उसमें अपना ड्रीम लिख डालिए। जब तक लिखेंगे नहीं दोस्त, वो सपना हकीकत में बदलने वाला नहीं है, क्योंकि माइंड में एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। आज आप कार का सपना देख रहे हैं, हो सकता है कल आपका ड्रीम बदल जाएगा। जब आप लिख डालेंगे तो आपका सपना सच होने का चांसेस बढ़ जाएगा, इसलिए आपको लिखना सख्त जरूरी है। तो आप जब 5 बार उससे सवाल पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा असली कारण क्या है, इसका कमाने का असली कारण क्या है, घर लेने का असली कारण क्या है, कार लेने का असली कारण क्या है, आपको बड़ा आदमी बनना है उसका असली कारण क्या है, अमीर बनना है उसका असली कारण क्या है। इस दुनिया में आप जितने भी लोगों को देखिए जिन्होंने ड्रीम पूरा किया है, सबने पहले उस रूट काउच को पकड़ा, उस जड़ को पकड़ा, उसके बाद आगे बढ़ने में उसको मदद मिला। ड्रीम मस्ट बी क्लियर एंड क्लैरिटी। ड्रीम जो भी आप देखे, सपने जो भी देखे, सबसे पहले एकदम क्लियर कट देखे, क्लैरिटी होना चाहिए, डाउट में नहीं होना चाहिए। कार लेना है, किसी को कैसा कार लेना है, कोई बोलता है सर मुझे मर्सिडीज खरीदना है, ठीक है आएगा, बिल्कुल आ सकता है, मर्सिडीज आएगा, बीएमडब्ल्यू आएगा, जगुआर आएगा, ओडी आएगा, अरे जो चाहिए सब आता है भाई। ये सब इंसानों के लिए ही बना है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप पहले ये तो तय कीजिए किस कलर का चाहिए, कलर भी तय करना होगा। हमको व्हाइट कलर का चाहिए कि रेड कलर का चाहिए कि ब्लैक कलर का चाहिए। आपको जिस तरह का गाड़ी चाहिए उसका कलर आपके पास होना, एकदम क्लियर विजन होना चाहिए, मेरा यही चाहते करिए, दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं, यही चाहिए। सिंपल है। उसी तरीके से घर अगर आपको लेना है तो कैसा घर चाहिए उसका एक नक्शा बनाइए, उसका डिजाइन बनाइए, और डिजाइन बना करके एकदम हूबहू वही अपने आंखों के सामने लगा दीजिए। यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, एकदम इसी कलर का चाहिए, क्लियर एकदम होना चाहिए, डाउट में नहीं होना चाहिए। आपको प्लेन चाहिए, आपको प्राइवेट जेट खरीदना है, सब कुछ पूरा हो सकता है। आपको जैसा चाहिए, जो चाहिए, हमेशा याद रखना दोस्त, ड्रीम हमेशा वही पूरा होगा जो क्लियर होगा और जो क्लैरिटी होगा। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम कर्ज मुक्त जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप पूरा डिटेल में लिखिए कि आप कौन से कर्ज में फंसे हैं, कौन से कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप उस कर्ज से मुक्त नहीं होंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, वो सारा दिक्कत लिखिए। उसके बाद आपका एकदम क्लियर कट रहेगा, तो आपको सपना पूरा करने में आपको मदद मिलेगा। अब सपना तो आप देख लिए, सपना जैसा देखे जो देखे निश्चित पूरा होगा, लेकिन विश्वास, उस सपने पर विश्वास आपका कितना है, क्योंकि आपका जैसा विश्वास होगा ना, वैसा ही आपके मन में विचार आएगा। जैसा विश्वास वैसा विचार, और जैसा विचार आपके दिमाग में आएगा वैसा आपको महसूस होगा, आपको अंदर से वैसा ही लगेगा। और जैसा महसूस होगा आपका बॉडी उसी एक्शन, उसी तरह से एक्शन लेगा, और जैसा एक्शन लेगा वैसा रिजल्ट आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़ा रिजल्ट आए, मजबूत रिजल्ट आए, रिजल्ट सबको अच्छा चाहिए, लेकिन विश्वास कमजोर है,
विश्वास मजबूत करना होगा, पूरा मजबूत रखना होगा। जब विश्वास मजबूत रहेगा तो आपके विचार मजबूत आएंगे, विचार मजबूत आएंगे तो फीलिंग जबरदस्त आएगी, और फीलिंग जबरदस्त आएगी तो आप एक्शन पूरा धमाका के साथ करेंगे, और एक्शन जब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो रिजल्ट भी आपका देखने लायक होगा, लोग देखेंगे आपके रिजल्ट को। दिस इज कॉल्ड बिलीफ साइकिल, इसको बोलते हैं बिलीफ साइकिल। सबसे पहले विश्वास, ड्रीम के ऊपर विश्वास, सबसे पहले विश्वास करिए। और कहाँ विश्वास करना है? उस सपने को पूरा करने के लिए, आप जो भी सपना देखें, उस सपने को पूरा करने के लिए जो रास्ता आपको मिला है, मैं इस रास्ते पर चल करके मैं हर सपना को पूरा कर सकता हूं, तो उस रास्ते पर सबसे पहले विश्वास करना होगा, जिस रास्ते पर चल करके आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। पहला चीज, पहला आपका रास्ता पर विश्वास करना, रास्ता पर डाउट नहीं करना, कभी नहीं। दूसरा चीज, अपने गुरु, क्योंकि उस रास्ते पर चलने के लिए आपको एक मार्गदर्शक चाहिए जो उस रास्ते से पहले जा चुका है, और वो गुरु जो आपको उस मदद करेगा कि उस रास्ता में जो भी बाधाएं आएगी उससे आपको निकालने में मदद करेगा, यानी मार्गदर्शक। हमेशा अपने गुरु के प्रति समर्पित रहिए, समर्पित रहिए, कभी भी अपने गुरु से किंतु परंतु मत पूछिए, जो बोले करना है। क्योंकि इस दुनिया में 3 आदमी ऐसे हैं जो आपकी भलाई चाहते, बाकी को मालूम नहीं, लेकिन ये 3 आदमी कभी भी आपकी बुराई चाह ही नहीं सकते, सोच के बाद भी नहीं चाह सकते। 3 आदमी, वो कौन है 3 आदमी? आपके माताजी, आपके पिताजी और आपके गुरुजी। ये 3 आदमी कभी आपकी बुराई नहीं चाहते। इसलिए जो भी आपका अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उस पर आंख बंद करके विश्वास करना सीखिए, और वो जैसे कहे उससे बहस मत कीजिए, वो जैसे कहे बस करना है। उसका बात अपने हमेशा रखना है और करना है, मार्गदर्शक पर विश्वास 100% करना है। और तीसरा चीज, अपनी ताकत से ज्यादा सिस्टम की ताकत पर विश्वास करना। माय डियर फ्रेंड, आपकी ताकत एक दिन कम हो जाएगी। आज आप जवान है तो आपके अंदर हो सकती है ताकत है, बट आप कल बुढ़ा हो जाएंगे, आपके अंदर ताकत नहीं बचेगी। तो अपनी ताकत से ज्यादा सिस्टम की ताकत पर विश्वास करना है कि ये सिस्टम, आप जो भी ड्रीम आप देखते हैं, डर क्यों लगता है आपको? आपको लगता है मेरे से नहीं होगा, अरे तेरे से होगा भी नहीं, वो कौन बोला करने के लिए? अरे ये सारा ड्रीम जो पूरा होगा वो तो सिस्टम से पूरा होने वाला है, आपसे थोड़े होने वाला है। आप बेकार सोच रहे हैं कि मेरे से होने, आपको मैं बोल रहा हूं जो सपना देखना है देखो, वो सारा सपना कौन पूरा करेगा? सिस्टम। कौन पूरा करेगा? सिस्टम। तो सिस्टम बनाना है। आप सपना क्यों नहीं देखते? मेरे से कार नहीं होगा, मेरे से प्राइवेट जेट नहीं होगा, मेरे से महल नहीं होगा, मेरे से घर नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं अपनी ताकत से इसको पूरा करूं। अपनी ताकत से आप कुछ भी नहीं कर सकते दोस्त, जब भी होगा तो ये सिस्टम की ताकत से होगा। तो ये अपनी ताकत से ज्यादा सिस्टम की ताकत पर विश्वास करो, अपने आप पर 100% एक चीज का विश्वास करना, मैं कर सकता हूं, और मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। रोज अपने आप को बोलो मैं कर सकता हूं। विश्वास कैसा होना चाहिए? हाथी के बराबर। लेकिन अगर आपके अंदर शक है, सुई के नोक के बराबर भी, आप फेल हो जाएंगे। शक तो होना ही नहीं चाहिए, जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए दोस्त। समुद्र में जहाज चलता है पानी वाला, उस जहाज के अंदर अगर सुई के नोक के बराबर भी छेद हो जाए तो जिस पानी पे वो चल रहा है वही पानी उसको डुबा के मार डालेगी। हवाई जहाज चल रहा है आकाश में, अगर उस हवाई जहाज में सुई के नोक के बराबर छेद हो जाए, जिस हवा ने उसको उड़ा रहा है वही डुबा देगा उसको, मार देगा उसको। आपका गाड़ी चल रहा है, गाड़ी में अगर सुई के नोक के बराबर छेद हो जाए, आपका गाड़ी पंचर हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं छेद तो बड़ा नहीं था, सुई के नोक के बराबर था। हाँ, सुई के नोक के बराबर जो होता है वो भी आपके गाड़ी को, आपके साइकिल को, आपके स्कूटर को, आपके बाइक को सब पूरा करता है, पंचर कर देगा। इसीलिए आपको अंदर विश्वास अगर हाथी के बराबर है और शक अगर सुई के नोक के बराबर भी अगर है तो आप हार जाएंगे। शक नहीं करना, शक नहीं होना, न रास्ता पे, न गुरु पे, न अपने आप पे, और न सिस्टम, कहीं शक मत करो, निश्चित रूप से आपको पूरा होगा। केवल सपने पर विश्वास करने से नहीं होगा। हमने सपना देखा, हमने उस पर विश्वास कर लिया,
कि हाँ ठीक है, मैंने देख लिया, ये मेरा पूरा होगा, बल्कि पूरे उत्साह, एक्साइटमेंट और पूरे विश्वास के साथ उस पर एक्शन लेना होगा। जब आप एक्शन ले रहे होंगे उस समय डरना नहीं, उस समय आपके अंदर एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, फेथ लेवल एकदम हाई लेवल पर होगा। ये कब होगा? जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये सपना पूरा होगा। आपका कोई बच्चा है, मान लिया जाए, कोई आदमी उसको पकड़ लिया, पकड़ करके वो दे नहीं रहा है, उसको मार रहा है, आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप लड़ सकते हैं, उससे जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, भले पिटा जाएंगे आप, लेकिन लड़ेंगे जरूर उससे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये मेरा बच्चा है, मेरा ड्रीम है, मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ है, और मुझे विश्वास है कि मैं इसको लड़ूंगा, मैं अपने बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप पूरे विश्वास के साथ लड़ते हैं उससे। तो आपको इसी तरह यहाँ भी सपने पर विश्वास करो। सपने पर विश्वास करने के बाद जब आप काम करने उतरे मैदान में, तो काम के दौरान आपका एक्साइटमेंट लेवल और विश्वास दोनों चीज आपका हाई लेवल पर रहना चाहिए, तो नीचे नहीं करना है अपना कॉन्फिडेंस। पूरी दुनिया आपके कॉन्फिडेंस को गिराने में लगी हुई है, बट आपको भी अपना कॉन्फिडेंस आपको नहीं गिरने देना है। बाहरी ताकत की इतनी ताकत नहीं है कि आपको गिरा दे, जब तक अंदर की ताकत उसको उसको अपने में आप एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है मैं गिर रहा हूं, तो आप गिरेंगे। बट अंदर से अगर आप मजबूत है तो किसी की ताकत नहीं है कि आपको गिरा दे। और विश्वास को मजबूत रखना। आज लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, क्यों जाते हैं? विश्वास है ना, विश्वास है, लोग जाते हैं। उसी तरह आपको भी विश्वास करना है कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैं उस काम से अपने सपने को पूरा करने वाला हूं। दोस्त, विश्वास में वो शक्ति होता है ना, किसी ने देखा नहीं, लेकिन विश्वास एक ऐसी पावर है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश किया जा सकता है, लाइट लाया जा सकता है। आपको विश्वास 100% रखें, डाउट नहीं रखें, किसी चीज के प्रति डाउट नहीं होना चाहिए। फेथ इज योर मिरेकल वर्किंग पावर। इस दुनिया में जो चमत्कार होते हैं वो विश्वास के कारण होते हैं। विश्वास में वो पावर है जो इस दुनिया में बड़ा बड़ा परिवर्तन ला सकता है। किसी को विश्वास था कि मैं हवाई जहाज बनाऊंगा, चेंज कर दिया, पूरे वर्ल्ड को झुका दिया अपने सामने। किसी को विश्वास था कि मैं रेलवे इंजन बनाऊंगा, बनाया। जिसको जिसको जो भी विश्वास था वो सारे लोगों ने अपने सपने को पूरा कर दिखाया। और नेपोलियन हिल, जिनकी लिखी हुई किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, इन्होंने क्या बताया है कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, इस दुनिया में जितना भी आप अचीवमेंट करने वाले हैं उस सब का शुरुआत क्या है? डिजायर। डिजायर आपके अंदर होना चाहिए, भूख होना चाहिए, हमको पाना है, हमको पाने का भूख होना चाहिए। कीप दिस कॉन्स्टेंटली इन माइंड। आप अपने दिमाग में इस विचार को बनाए रखें कि मुझे ये पाना है। लेकिन ध्यान रखें दोस्त, वीक डिजायर ब्रिंग वीक रिजल्ट। अगर आपकी भूख कम होगी तो रिजल्ट भी कम ही आएगा, कि आपका जितना भूख होगा उतना ही आप खा पाएंगे। जैसा डिजायर वैसा रिजल्ट। जस्ट अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल समझिए कि जस्ट एज ए स्मॉल फायर मेक्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। अगर आप थोड़ा सा आग लगाते हैं तो गर्मी थोड़ा ही मिलेगा, ज्यादा हीट नहीं मिलने वाला। इसलिए डिजायर को बड़ा रखें, बर्निंग डिजायर हो सके तो रखिए, ज्वलन इच्छा होना चाहिए, आपके अंदर भूख लगा होना चाहिए कि मैं इस ड्रीम को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। दोस्त, आपके सपनों को पूरा करने के लिए 3 चीजें आपको तत्काल बदलनी होगी, बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी आदत, अपनी संगत और एक अच्छे पथ प्रदर्शक यानी गुरु आपको पकड़ना होगा, जो आपके निश्चित रूप से आपकी जिंदगी को बदलने में आपको मदद करे। दोस्त, अगर आपकी शादी हो गई है, आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। कई लोगों का एक ड्रीम होता है, क्या ड्रीम होता है? मैं अपनी पत्नी को नौलखा हार पहनाना चाहता हूँ। क्या पहनाना चाहता हूँ? हार। अगर आपका भी अगर ड्रीम है, अगर आपका सपना है कि मैं अपनी पत्नी को नौलखा हार पहनाना चाहता हूं, सबसे पहले हारने से मत डरो, क्योंकि जो हारने से डरेगा वो कभी हार नहीं पहना सकता, क्योंकि यही हार एक दिन आपको हार पहनाने के लायक बना देगा। हारने से कभी नहीं डरना, कभी नहीं, नेवर। अगर आप हार पहनाना चाहते हैं तो आप तब तक
नहीं हार सकते जब तक आप मैदान छोड़ के भाग नहीं जाते। सोचिए कितना बड़ा बात बोला गया, मैं नहीं बोल रहा हूं, किसी ने बोला है कि आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक आप मैदान छोड़ के भाग नहीं जाते। अगर आप मैदान में टिके हुए हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आउट कर सकती है, कोई हरा नहीं सकता आप। कई लोगों को लगता है मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं हार गया। अरे रुको 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 रुको, मैदान छोड़ के मत भागना, मैदान में रहो, फील्ड में रहो, भागो मत वहां से। आउट नहीं होने वाले हैं। आप कब हारेंगे, आप कब आउट हो जाएंगे? आप हारते तब हैं जब आप ये सोच लेते हैं कि अब मेरे से नहीं हो। और जिस दिन दोस्त आपने ये सोच लिया कि अब मेरे से नहीं होगा, उस दिन आप पक्का हार जाएंगे। उस दिन आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आपका मन, मन के बारे में कहा गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन से हार गया वो शरीर से भी हार जाएगा, और जो मन से जीता है वो कभी हार नहीं सकता, वो शरीर से भी जीत जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है? पहला ड्रीम लिस्ट बनाइए, जो चाहिए क्लियर कट लिखिए। और दूसरा डाउट, एक लिस्ट आप लोग डाउट लिस्ट जरूर बनाइए। आप लोग डाउट लिस्ट नहीं बनाते हैं, ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, डाउट लिस्ट नहीं बनाते। सबसे पहले शुरुआत में ही आपको डाउट लिस्ट बनाना चाहिए। किस चीज का डाउट लिस्ट? क्या क्या डाउट है? कंपनी पे डाउट है, प्रोडक्ट पे डाउट है, सिस्टम पे डाउट है, आपको कहाँ डाउट है? खुद पे डाउट है, मार्केट पे डाउट, कहाँ डाउट है? पहले उस डाउट को कागज पे लिखिए और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ जाकर के बैठिए और उनसे बताइए कि मेरा ये डाउट है, मुझे क्लियर बताइए। और हर एक्टिव अपलाइन का धर्म है कि अपने लोगों को उसका डाउट क्लियर कराने में उसको मदद करें। आपने ड्रीम बनाया, डाउट लिस्ट बनाया, फिर आपने टारगेट बनाया। आप देखिए इसको कैसे कैसे छोटा करेंगे। अब आप ड्रीम को कितना नीचे ले जाएंगे, उसको असली डाउट रूट काउज पर हम पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले ड्रीम बनाए, फिर हमने उसको टारगेट में कन्वर्ट कर दिया। गोल बनाया, गोल के बाद टारगेट में कन्वर्ट कर दिया। टारगेट से भी नीचे आइए, स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ने का स्टेप बना लिया कि मैं एक सीढ़ी इतना दिन में चढ़ने वाला हूं। और जो सबसे नीचे होता है, स्टेप से भी नीचे होता है, उसको बोलते हैं पीडीए। पीडीए का मतलब होता है प्लान योर डेली एक्टिविटी। आज हम इसके बारे में बताएंगे। यही वो रहस्य है जिसके कारण इस दुनिया में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। पीडीए, प्लान योर डेली एक्टिविटी। लोग फोकस कहाँ करते हैं? रिजल्ट पे, जबकि फोकस कहाँ करना है उनको? स्टेप पे, सीढ़ी के पहला सीढ़ी पर चढ़ने का फोकस करो। और पहला सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको पीडीए करना पड़ेगा। पीडीए मतलब प्लान योर डेली एक्टिविटी। प्लान योर डेली एक्टिविटी मतलब रोज जो करना है वो अगर आप करेंगे तो आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप पूरा करते जाएंगे। और जब एक एक स्टेप पूरा होगा तब जाके आपका टारगेट पूरा होगा और आपके सपने पूरे। माय डियर फ्रेंड, 99% लोगों का जो ड्रीम नहीं पूरा होता है उसमें सबसे बड़ा कारण है पीडीए नहीं करते हैं वो लोग। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, वो लोग पीडीए नहीं करते हैं। आप चेक कर लीजिए, दिन भर सोए रहते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, बोलते हैं मेरा ड्रीम मेरा पूरा नहीं हो रहा है। अरे तेरा ड्रीम कभी नहीं पूरा होगा अगर तू पीडीए नहीं करेगा तो। पीडीए तो आपको सब दिन करना होगा, क्योंकि आपका ड्रीम रुकना ही रहा है। आप ड्रीम एक पूरा किए, दूसरा देख रहे हैं, दूसरा देखे, फिर तीसरा देख रहे हैं, फिर चौथा देख रहे हैं। आपको ड्रीम लगातार देख रहे हैं तो पीडीए लगातार करना होगा। आज भी जियो का सिम बिकता है बाजार में, आज भी एयरटेल कंपनी एयरटेल का सिम बेच रहा है। रोर नहीं रुका, आप क्यों रुक रहे हैं? आज भी सब कुछ तो बिक ही रहा है, कुछ बंद कहाँ हुआ है? किसी का बंद नहीं हुआ है, सब चल रहे हैं। आपको भी प्लान योर डेली एक्टिविटी, ये ऐसा जगह है, अगर यहाँ पे चोट मार दिया आप तो आप कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं। इस दुनिया में जो चाहे वो पूरा कर सकते हैं। क्या करना है प्लान योर डेली एक्टिविटी में? देखिए, प्लान योर डेली एक्टिविटी में आज हम आपको कुछ बातें बताऊंगा। कुछ बातें को आप समझ लीजिए कि जो मुझे रोज करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं इसको रोज करने वाला हूं। क्या क्या? सबसे पहला चीज, आपको कोई भी ड्रीम पूरा करना है तो आपको मन और शरीर, ये दोनों से आपको मजबूत रहना होगा। मन से कमजोर नहीं होना होगा। कोई भी आदमी कुछ बोला मैं हार गया। और शरीर से भी कमजोर नहीं होना है। ये दोनों चीज से मजबूत रहने के लिए रोज प्रतिदिन योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज डेली करना शुरू कर दीजिए। ये पीडीए में आता है। पीडीए में ये सबसे पहले आता है। सुबह उठ करके सबसे पहले आपको ये करना होगा ताकि आपका बॉडी फिट रहे। दूसरा चीज क्या आता है? आपका ड्रीम तक वहां पहुंचने के लिए आपके पास कॉन्टेक्ट रजिस्टर होना चाहिए। कॉन्टेक्ट रजिस्टर
जब आपको बोला जाए नाम लिखने के लिए तो उस समय केवल नाम लिखे। बचपन में जब आप पढ़ते थे तो गुरुजी क्या बोलते थे, 5 गो फल का नाम लिखो, 5 गो आदमी का नाम लिखो, 5 दोस्त का नाम लिखो। आप क्या करते थे उस समय, फट फट लिख देते थे। लेकिन आज क्या प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि आज आप लिखने के पहले ही आप बहुत कुछ सोच लेते हैं। कुछ मत सोचिए, चुपचाप लिस्ट बनाइए, कम से कम 300 लोगों का। इस तरह के फॉर्मेट बनाइए कॉपी पर और लिस्ट बनाइए। ये बेसिक चीज है, ये जड़ है। इस जड़ को पार किए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। इसको लिस्ट बनाना होगा। उसके बाद क्या करना है, मीटिंग ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है। ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है, आपके यहाँ ऑफलाइन मीटिंग हो रहा है, आपका जो भी हो, मीटिंग ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करना है। क्योंकि मीटिंग क्या है, मीटिंग इज द ऑक्सीजन ऑफ दिस बिजनेस। यही वो जगह है जहां पर आपको सीखने को मिलेगा, और यही वो जगह है जहां से आप लोगों को खड़ा कर सकते हैं, जहां से आप सिस्टम बना सकते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सांस यहीं से मिलेगा, ऑक्सीजन यहीं से मिलेगा। ऑक्सीजन को कभी बंद नहीं किया जा सकता है। सो द प्लान डेली, होम मीटिंग रोज एक करना, ये पीडीए में आता है। एक होम मीटिंग आपको डेली करना। आप कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो एक मीटिंग जो रोज कीजिए, फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम 2 कीजिए। 1-2 तो होना ही चाहिए, इससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। एक तो रोज करना है। आप खुद से देखिए, चेक करके, क्या आप पीडीए करते हैं, पता चलेगा नहीं। जब नहीं करते हैं आपका सपना पूरा होगा? होगा? खुद से पूछिए, होगा? नहीं होगा। फिर आप बाद में चिल्लाना मत, मेरा ड्रीम पूरा क्यों नहीं हुआ। मैंने ड्रीम भी देखा सर, विश्वास भी किया सर, सब किया सर, तो पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पीडीए नहीं किया। प्लान योर डेली एक्टिविटी, जो रोज करना है वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दुनिया में हर सफल आदमी, आज जो भी देखेंगे सफल आदमी, हर आदमी ने पीडीए किया है तो सफल हुआ है। और प्लान दिखाने के बाद, बताने के बाद फॉलो अप, फॉलो अप बहुत जरूरी है। आपको उससे मिलना, उसके डाउट को क्लियर करना, जो भी उसके मन में सवाल आ रहे हैं उसको क्लियर करना, और उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन आप कराना जानते हैं, आप सभी लोग उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसको इस बिजनेस में शामिल करके उसको आगे बढ़ाइए। और हथियार, उसको टूल्स दीजिए। बिजनेस करने के लिए जो भी टूल्स है आप उसको दीजिए, ये रखो अपने पास, आपको ये मदद करेगा, ये आपका टूल्स है। और डुप्लीकेशन, सिस्टम का नकल करना, जो भी सिस्टम है उसका नकल करना है। आपने जो भी नियम बनाया कि इस नियम पे हमको चलना है, उस नियम का उल्लंघन नहीं करना है, उस नियम का खुद पालन करना है और उसी नियम का पालन लोगों से कराना है। डुप्लीकेशन करने के लिए बहुत सिंपल सा नियम है। पहला चीज, वर्क द सिस्टम टू सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी। अगर आप सिस्टम से काम करते हैं तो आपका तीनों चीज बचेगा, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगा और पैसा बचेगा। अगर आपने सिस्टम का उल्लंघन किया तो ना तो आपके पास टाइम बचेगी, ना एनर्जी बचेगी शरीर में, और ना आपके जेब में माल आएगा। इसलिए वर्क विथ सिस्टम, विदाउट सिस्टम आपको वर्क नहीं करना। और तीसरा, कीप इट सिंपल। सिस्टम क्या होता है, जो सब कोई कर ले वही सिस्टम है। सिंपल तो बात है, कीप इट सिंपल, सिंपल सिंपल काम है, करिए। और 80-20 का रूल, आपने लूडो खेला होगा, लूडो में छक्का आता है, एक बार में छक्का आता है, आप करिए, छक्का आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, फेंकते जाएंगे, एक बार छक्का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? उसमें है, आएगा। 80-20 रूल कहता है कि 5 लोग आपके साथ आएंगे तो एक आदमी एक्टिव होंगे, काम करने लायक होंगे। अगर आपका प्रोसेस सही है तो गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग प्रोसेस में ही गलती कर देते हैं। प्रोसेस को हमेशा ठीक रखिए, आपका कोई दिक्कत नहीं हो। 5 में एक आदमी आपको निश्चित मिलेंगे, निश्चित लोग आपको काम करने वाले मिलेंगे। यानी 5 लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो एक आदमी उसमें से एक्टिव मिलेगा। ये पैरेटो का सिद्धांत है दोस्त। आखिरी जड़ तक आप पहुंच गए आज। अगर आप ड्रीम को हकीकत में करना चाहते हैं तो पीडीए करना जरूरी है, प्लान योर डेली एक्टिविटी। तो आप जल्द से जल्द आप लोग अपना तैयारी कीजिए। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। करना है, प्लानिंग करना है, कल क्या करना है आज रात में प्लानिंग करो, क्योंकि सोचने वाले सोचते रह गए और करने वाले निकल गए। और आखिरी में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इन सब को करने के पहले
ईडीए करना, टारगेट बनाना, स्टेप बनाना, इन सब को करने से पहले एक बात का हमेशा याद रखें कि आखिरी में ये सब करना क्यों है। यानी जो आप सपना बनाए हैं तो रोज सुबह शाम, सुबह नींद खुले तो उसको पढ़िए, रात में जब सोने जा रहे हैं तो उसको पढ़ करके सोइए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है पढ़ने में, 1 मिनट का टाइम है, और वो 1 मिनट आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। रोज आपको उसको सुबह शाम पढ़ना है, और ड्रीम हमेशा अपने नजर पे रखिए, अपने याद में रखिए, मुझे ये करना है। निश्चित रूप से आपका ड्रीम पूरा होगा दोस्त, हम सब आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। भले आप शुरुआत अकेले कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में मैं खड़ा हूं, आप लोग के साथ में हम लोग सब खड़े हैं, आप लोग के साथ हम सबके गुरु अग्रवाल सर, प्रोफेसर सर, रत्ना मैडम, रंजन सर, हर लोग खड़े हैं, पूरा डीएक्शन इंटायर टीम आपके साथ खड़ा है। आप आगे बढ़िए, हम सबका शुभकामना आपके साथ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, और फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले बार। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग।